क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा है, तुम क्या चाहते हो? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शक्ति की जो न दिखाई देती है, न सुनाई देती है, पर आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। हम बात कर रहे हैं आपके हृदय चक्र की, अनाहत चक्र जिसको कहते हैं, जो आपके जीवन का केंद्र है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं स्वामी तपन, आपके चैनल आनंद पथ ध्यान की यात्रा में। आज हम यात्रा पे निकलने जा रहे हैं, उसका नाम है अनाहत चक्र, हृदय चक्र। हृदय चक्र हमारे शरीर में स्थित ये चौथा चक्र, बिल्कुल सीने के बीचों बीच, छाती के बीचों बीच अनाहत चक्र। ये अनाहत चक्र ये भावनात्मक संतुलन का केंद्र है। हमारी सारी भावनाएं यहाँ से संतुलित होती हैं, केंद्रित होती हैं। अगर ये चक्र हमारा संतुलित हो तो एक निश्चल प्रेम, एक करुणा का भाव हमारे जीवन में अनायास ही उतरता है। अनाहत का मतलब भी है जो बिना टकराव के उत्पन्न हो, किसी का होना इसके लिए आवश्यक नहीं होता। कोई व्यक्ति सामने है या नहीं है, आपके जीवन में एक प्रेम का झरना, एक स्नेह का, एक करुणा का झरना बहता ही रहता है। जैसे कि पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठता है तो उसको छांव मिलती है या फल मिलता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर पेड़ के नीचे कोई भी ना हो तब भी पेड़ अपनी छांव देगा ही देगा। उसी प्रकार से अनाहत चक्र है। अगर ये पूर्णतः एक्टिवेट है आपके जीवन में, एक प्रेम का भाव, एक करुणा का भाव, एक स्नेह का भाव, भावनात्मक संतुलन हमेशा ही बना रहता है। तो ये हृदय चक्र जो हमारा है, इसको जागृत करने का बीज मंत्र जो इसका है वो है यम। इसके साथ ही हम इसको जागृत करने के लिए प्राणायाम का सहयोग भी ले सकते हैं। प्राणायाम में आपका भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम बहुत ही सहयोग करते हैं आपके इस अनाहत चक्र को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। इसके बारे में आप लोग अन्य वीडियोस में भी देख सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो अनुलोम विलोम, एक नासिका द्वार से हम पहले सांस लेते हैं, गहरी सांस, पूरी सांस, और फिर दूसरी नाक से हम सांस को छोड़ देते हैं। फिर इस नासिका द्वार से सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ देते हैं। दाएं से प्रारंभ करें, बाएं से छोड़ें, बाएं से लें, फिर दाएं से छोड़ दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाबा रामदेव जी ने काफी प्रचार किया, योग गुरु हैं हमारे वो। विश्व में भर में उन्होंने प्राणायाम, योग, आसन के जीव क्षेत्र में क्रांति लाई है। आप वहाँ कहीं सर्वे देख सकते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके साथ ही भ्रामरी प्राणायाम, ये भी इसमें सहयोग है, आप इसको देख सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम एक भौरे की भांति इसमें गुंजार किया जाता है। ठीक है, गहरी सांस भरेंगे, मुंह बंद रखते हुए और भौरे की भांति गुंजार करने का प्रयास करते हैं। ये दोनों ही अभ्यास आप 11 से 21 बार कर सकते हैं। ये भी आपके अनाहत चक्र को बैलेंस करने में सहायक होगा। हम बात कर रहे हैं प्रमुख तौर पर जो इसके लिए मेन है, अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए, उस विधि का, उस ध्यान विधि का। तो इस ध्यान विधि के लिए एक आरामदायक पोजीशन में आप बैठ जाएं। सुखासन अच्छा होगा, आलती पालथी मार के हम लोग बैठ जाएंगे किसी भी शांत स्थान पर। दोनों हाथ, मैं हर बार जैसे ही बताता हूँ पुनः वही बात, क्योंकि इससे हम निर्विचार जल्दी हो जाते हैं। ज्ञान मुद्रा जिसको बोलते हैं, दोनों हाथ में हम अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली को जोड़ के जब हम रख लेते हैं, इसे ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। इससे निर्विचार, शीघ्र ही हम निर्विचार स्थिति में पहुंच जाते हैं। निर्विचार होने में ध्यान में अत्यंत सहायक विधि है, अत्यंत सहायक मुद्रा है ये। तो ज्ञान मुद्रा लगा ले और धीरे से अपनी आंखों को बंद हो जाने दें, पलकों को गिर जाने दें। एक छोटे से बच्चे के समान हो जाएं। हल्का सा पेट निकला हुआ बाहर, कंधे ढीले, चेहरा ढीला, भौएं ढीली, चेहरे पे एक स्माइल। कोई गंभीर कृत्य करने नहीं जा रहे, ध्यान का प्रयोग करने जा रहे हैं। हसिवा खेलवा करेवा ध्यानम,
गुरु गोरखनाथ का प्रसिद्ध वचन, इसको हमेशा ही याद रखें। हंसते खेलते हुए ध्यान करें, जीवन को आनंदपूर्ण बनाएं, आनंद पथ के साथ। तो आंखें बंद, रिलैक्स हो जाएं और अंतर यात्रा का प्रारंभ हम करते हैं। ओशो इसको कहते हैं इनर जर्नी, धीरी लंबी और गहरी सांस के साथ। जैसे ही हम धीरी लंबी गहरी सांस लेते हैं, हम वर्तमान में आ जाते हैं। ना भूत रह जाता है, ना भविष्य रह जाता है। तो सांस लें तो लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। और सांस छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं। फिर लेने की कोई जल्दी नहीं। धीरी लंबी और गहरी सांस लें, धीरी लंबी और गहरी सांस छोड़ें और साथ ही अपने श्वास के दृष्टा हो जाए। आंखें बंद रखें अपनी और आंखें बंद करके देखें सांस आई, नासिका छिद्रों को लगी, आपका हृदय पटल थोड़ा सा ऊपर उठ गया, वक्षस्थल ऊपर उठा, नाभि तक गई, पेट हल्का सा ऊपर उठा, श्वास ने विपरीत यात्रा प्रारंभ करी, पेट भीतर चला गया, छाती हल्की सी बैठ गई और नासिका द्वारों से गर्म श्वास बाहर। इस पूरे श्वास के आने और जाने के बिना किसी इंटेंशन के, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं, बस उसको देखते रहें। जैसे नदी किनारे कोई बैठा हुआ मछुआरा सिर्फ मछली को देखता है, प्रतीक्षा करता है। तो प्रतीक्षा के क्षण हैं ये। खाली देखें, सांस आई, सांस गई, साक्षी हो जाए। और 1 मिनट के प्रयोग से ही आप देखेंगे आपका शरीर शिथिल होने लगा, विचार शांत होने लगे, मन का ऊहा-पोह शांत होने लगा। किसी भी ध्यान के प्रयोग में हम सांस का प्रयोग सबसे पहले जोड़ते हैं, इससे हमारा मन शांत हो जाता है। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। अब दूसरे प्रयोग को हम इसमें जोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने अनाहत चक्रा पर, हृदय पर, छाती के बीचों बीच रख लें। हल्का सा दबाव के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा प्रेशर। और गहरी सांस लें और मन ही मन कहेंगे, मैं प्रेम हूँ। सांस छोड़ेंगे, मैं करुणा हूँ। श्वास लें, मैं प्रेम हूँ। श्वास छोड़ें, मैं करुणा हूँ। इसको 11 से 21 बार इस प्रयोग को करते रहें। गहरी सांस, मैं प्रेम हूँ। सांस छोड़ें, मैं करुणा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ। आपके अनाहत चक्रा में, सबकॉन्शियस में ये विचार घर कर जाए, गहरे से गहरे विचार में चले जाए, अंदरूनी परतों में ये विचार प्रवेश कर जाए। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ। आपके दोनों हाथों में भी चक्रास होते हैं, 116 चक्रा कहे गए हैं। आपके दोनों हाथों में चक्रा हैं, इनकी ऊर्जा से अपने हृदय चक्र को हील करें। दोनों हाथ रखे रहें, हल्की गर्माहट महसूस करते रहें। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ। अस्तित्व की ऊर्जा आपके दोनों हाथों के माध्यम से आपके हृदय चक्रा को, अनाहत चक्रा को हील कर रहा है। एक विचार आपके सबकॉन्शियस में लगातार प्रवेश कर रहा है, मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ। अब हम इसके बीज मंत्रा को प्रयोग करेंगे और अनाहत चक्रा को आज एक्टिवेट करेंगे, जागृत करेंगे। बीज मंत्र है इसका यम। आपके हृदय चक्र, अनाहत चक्र का जो कलर है वो कलर होता है ग्रीन।
तो आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथ जहां आपने अनाहत चक्र पर रखे थे, हाथों को नीचे कर लें। वहां पर एक ठंडक या गर्माहट या वाइब्रेशंस आपको अनुभव हो सकते हैं। वहां पर हरे रंग के प्रकाश की कल्पना करें। हरे रंग के प्रकाश की कल्पना, और प्रत्येक श्वास के साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। मैं बोलूँगा, आप मन ही मन दोहरा सकते हैं या इसको वाइब्रेशंस के साथ उच्चारित कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। और हरे रंग के प्रकाश की कल्पना 11 से 21 बार इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। यम यम। मंत्र की वाइब्रेशन आपके हृदय चक्र से पूरे शरीर में फैल रही है। आपके हृदय चक्र का जो ग्रीन कलर है वो भी प्रत्येक मंत्र के साथ फैलता जा रहा है और विस्तार लेता जा रहा है। यम। पूरा ध्यान आपके अनाहत चक्र पे प्रकाश, हरा प्रकाश फैल रहा है। मंत्र के उच्चारण की वाइब्रेशंस अपने हृदय चक्र पर फील करें। प्रत्येक मंत्र के साथ आपका हृदय चक्र जागृत होता जा रहा है। यम 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 शांत हो जाएं, अपने हृदय चक्र पर स्थित हो जाएं। एक हरे रंग का शांत प्रकाश आपके हृदय चक्र से निकल रहा है, चारों ओर फैल रहा है। आप प्रेम और करुणा की वाइब्रेशंस, तरंगे आपके जीवन में बढ़ती जा रही, हृदय चक्र से निकल रही हैं। आप सबके लिए एक अनचाहे प्रेम को अनुभव कर पा रहे। अनाहत चक्र की ये क्वालिटी है। चेहरे पर एक स्माइल के साथ इसको फील करें। अपने हृदय चक्र में स्थित हो जाएं। चेहरे पे एक स्माइल, हरा प्रकाश आपके हृदय चक्र से चारों ओर फैल रहा। आप अनायास ही प्रेम और करुणा का अनुभव कर रहे। पूरे शरीर में एक शीतलता, कहीं वाइब्रेशंस हो सकते हैं, और हृदय चक्र पर कभी गर्माहट, कभी शीतलता का, दोनों का ही अनुभव आपको हो सकता है। पूरा शरीर, मन शांत हो गया। एक अनचाहा प्रेम फैलता जा रहा। मुस्कुराहट बढ़ती जा रही। आपका हृदय कमल खिल रहा है, पूर्णतः एक्टिवेट हो चुका है। एक छोटी सी खिड़की खुल गई है जहां से अब ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो चुका है। इस द्वार को हमें दिन ब दिन बड़ा करता जाना है। इसको फील कर ले, इस अनुभव को, इसको हमें रोज प्रयोग करना है। एक शांति, वाइब्रेशंस, प्रसन्नता का भाव, अनचाही प्रसन्नता जिसका कोई कारण नहीं है। अनाहत, कोई बिना टकराहट के, कोई नहीं है दूसरा, और मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं करुणापूर्ण हूँ।
मैं भविष्य की कल्पना नहीं करता, मैं भूत को याद नहीं करता, मैं सबको माफ करता हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं करुणापूर्ण हूँ। धीरे से अपने हाथ पैरों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, वापस लौटे ध्यान से। धीरे धीरे अपनी चेतना को फैलने दें। हृदय चक्र से अपना ध्यान हटा लें, पूरी चेतना पूरे शरीर में फैलने दें। हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं, एक दो गहरी सांस। दोनों हाथों को आपस में रब करें। आपके हाथों में चक्र है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार। इस ऊर्जा को कस के इसको रगड़ें, कम से कम 11 से 21 बार। ऊर्जा को दोनों हाथों में फैलने दें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर, अपने पूरे शरीर में और पहले अपने अनाहत चक्र पर इस ऊर्जा को स्पर्श करें। पूरे शरीर में भी इसको आप फैला सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा आपको यह ध्यान का प्रयोग? अनाहत चक्र 110%, हम 100% की बात भी नहीं करते। अगर आपने पूरे ही विश्वास के साथ, पूरी इंटेंसिटी से अगर आपने इस प्रयोग को किया तो 10 से 11वां दिन नहीं लगेगा। 11 दिन आपके जीवन के आमूल चूल परिवर्तन ले आएंगे। आप भावनात्मक संतुलन महसूस करेंगे अपने जीवन में। आपके जीवन में एक निश्चल प्रेम, बिना कारण अनाहत प्रेम, अकारण प्रेम आपके जीवन में उतरेगा। आपके रिश्तों में मिठास बढ़ जाएगी। और किसी रिश्ते की बात नहीं कर रहा, कोई भी जो व्यक्ति आपके साथ होगा वो कहीं ना कहीं एक शांति का, एक प्रेम की तरंगों को पकड़ पाएगा। प्रेम की वाइब्रेशंस हाईएस्ट वाइब्रेशंस में से एक, जो बिल्कुल शीर्ष ऊंचाई लिए हुए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, चिंता में जब व्यक्ति होता है 100 से नीचे चल जाता है। क्रोध में होता है 50 से भी नीचे वाइब्रेशंस उसके होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। वहीं धन्यवाद भाव से अगर व्यक्ति भरता है, थैंक यू किसी को बोलता है, धन्यवाद से भर जाता है, तो आप देखेंगे अहोभाव से भरते ही व्यक्ति 500 प्लस फ्रीक्वेंसी चली जाती है। और मैं कह रहा हूं, जब परम गुरु ओशो या हमारे समर्थ गुरुदेव जब कहते हैं कि करुणा और प्रेम, तो करुणा और प्रेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 1000 प्लस। जैसे ही आप किसी के प्रति प्रेम में होते हो, आपको लगता है पंख लग गए हैं मेरे जीवन में। जब एक से प्रेम जब होता है तो हमें पंख लग जाते हैं। जब आपके जीवन में अकारण प्रेम उतरेगा हर किसी के लिए, आप जिसको भी देखते हैं आपको एक प्रेम की तरंगे, वो अपने आप शांत हो जाएगा। आपकी इच्छाओं में बैठ के हजारों हजार लोग शांत होंगे। तो वो अकारण प्रेम आपके जीवन में उतरेगा। 11 दिन, कम से कम 11 दिन इस प्रयोग को दे। ज़्यादा आप इसको रोज भी कर सकते हैं, 5 से 7 मिनट, लेकिन कम से कम इंटेंसिटी के साथ इसको कम से कम 11 दिन करें। 21 दिन भी इस प्रयोग को हम कर सकते हैं, पूर्णतः अपने अनाहत चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप जुड़े हमारे चैनल से। और आगे ऐसे ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए अगली बार हम लेके आ रहे हैं विशुद्धि चक्र, आपके मन का केंद्र, उसकी साधना विधि, उसकी ध्यान विधि, कैसे कैसे इसको हम जागृत कर सकते हैं, पूरा विस्तार से इसका हम चर्चा करेंगे अगले सप्ताह। तो ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आनंद पथ से। और अगर आपने इस ध्यान में आपको कुछ अच्छा फील हुआ है, आपको प्रेम की तरंगों ने पकड़ा है, आपको कुछ भी फील हुआ है, तो फिर लिख दीजिए कमेंट में, मैं प्रेम हूँ। इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है आगे की वीडियोस आपके लिए जल्द से जल्द प्रेषित करने के लिए। तो मिलते हैं पुनः साथियों जल्द ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं स्वामी तपन।